मानो चिड़ा अपने घर पर ही बैठा सोच रहा था। अरे ये सब कितना मुश्किल है। जब तक मीनू चिड़िया थी मेरी जिंदगी में, जब तक सब कुछ कितना आसान था। मैं तो अकेले कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और तो और मैं कोमल चिड़िया का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ अकेले। अब मुझे कुछ भी करके कोमल चिड़िया का ध्यान रखने के लिए उसकी दूसरी माँ को लाना ही होगा। वैसे मुझे याद आ रहा है कि हमारे जंगल में एक सोनी चिड़िया रहती है, वो भी अपने ही घर में अकेली रहती है, और तो और उसके पिताजी का भी देहांत हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, वो तो अकेली ही रहती है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ जाकर। बस फिर यही सोचकर वे मानो चिड़ा कुछ ही दिनों में सोनी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर पर ले आता है। तुम्हें पता है ना सोनी चिड़िया, मैंने तुमसे शादी सिर्फ कोमल चिड़िया का ध्यान रखने के लिए ही की है, तो अब तुम्हें कोमल चिड़िया का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैं कभी ना देखूं कि तुमने कोमल चिड़िया के साथ कुछ गलत किया है। तुम कोशिश करना कि कोमल चिड़िया को उसकी माँ की याद ना आए, और उसका अच्छे से ध्यान रखना तुम। हाँ हाँ मानो चिड़े, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं इसका मीनू चिड़िया से भी ज्यादा अच्छा ख्याल रखूंगी। अब कुछ ही देर में जंगल में रात हो जाती है। वे सोनी चिड़िया भी मानो चिड़े के सामने कोमल चिड़िया का अच्छे से ध्यान रख रही होती है। मगर जब अगले दिन मानो चिड़ा सुबह सुबह अपने काम पर चला जाता है, तो फिर वे सोनी चिड़िया मानो चिड़े के पीछे कोमल चिड़िया के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। अरे कब से तुम ऐसे ही बैठी हुई हो यहाँ पर? चलो उठो, जल्दी से पूरे घर का काम करो, और उसके बाद मेरे लिए भोजन भी ढूंढ कर लाओ जंगल से। चलो जल्दी करो। आप क्या बोल रही हैं? पिताजी ने तो मुझे आज तक बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया है। आज तक मुझसे एक काम भी नहीं करवाया है उन्होंने, और अकेले तो वे मुझे कभी भी जंगल में भोजन लेने के लिए नहीं भेजते हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, पर मैं तुमसे करवाऊंगी सारे काम। और खबरदार, अगर तुमने अपने पिताजी को कुछ बताया हो तो, अगर तुमने कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें अपने जंगल से काफी ज्यादा दूर छोड़कर आ जाऊंगी। इसीलिए तुम चुपचाप से जो काम मैं कहती हूँ वो करो। फिर ऐसे ही वे सोनी चिड़िया मानो चिड़े के जाने के बाद कोमल चिड़िया से सारे घर का काम करवाती और उसके साथ काफी बुरा सलूक करती, और मानो चिड़े के आ जाने के बाद कोमल चिड़िया के साथ काफी अच्छा सलूक किया करती थी। फिर अब एक दिन सोनी चिड़िया की तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए मानो चिड़ा सोनी चिड़िया को उल्लू वैद्य जी के पास ले आता है। अरे उल्लू वैद्य जी, ये देखिए, पता नहीं अचानक से सोनी चिड़िया को क्या हो गया है। इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है अचानक से। आप देखकर बताइए इसे क्या हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ कि इसको क्या हुआ है। फिर उल्लू वैद्य जी थोड़ी देर में सोनी चिड़िया को देखकर मानो चिड़े से कहने लगते हैं। अरे भाई मानो चिड़े, सोनी चिड़िया को तो कैंसर की बीमारी हो गई है, और इसके पास तो अब कुछ ही दिन बचे हैं। ये अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। अरे पर उल्लू वैद्य जी, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है आपके पास? अरे नहीं भाई नहीं, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, पर हाँ एक तरह से ये ठीक हो सकती है। अगर इसका कोई अच्छे से ख्याल रखेगा तो ये जरूर ठीक हो जाएगी। फिर अब वे दोनों वापस अपने घर में आ जाते हैं और कोमल चिड़िया को सब कुछ बता देते हैं। दीदी आप परेशान नहीं हो, मैं इनकी बहुत खिदमत करूंगी, मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। पहले ही मैं अपनी एक माँ खो चुकी हूँ, अब मैं इन्हें नहीं खोना चाहती हूँ। मैं इनकी बहुत खिदमत करूंगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी इन्हें। अब ये सब सुनकर सोनी चिड़िया अपने मन ही मन काफी ज्यादा शर्मिंदा होने लगती है और सोचने लगती है, अरे ये तो सच में मुझे अपनी माँ मानती है, और मैंने तो हमेशा ही इसके साथ सौतेलों वाला व्यवहार किया है। शायद मुझे इसी की सजा मिल रही है जो मुझे कैंसर हो गया है। अब मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए। फिर अब सोनी चिड़िया कोमल चिड़िया से माफी मांगने लगती है। कोमल चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा ही सौतेलों वाला व्यवहार किया है, और तुम तो मुझे सच में अपनी माँ मानती हो। अरे ऐसा भी क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ जो तुम मुझसे माफी मांग रही हो? बस फिर अब सोनी चिड़िया मानो चिड़े को भी सारी बात बता देती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मेरी माँ मीनू चिड़िया ने मुझे सिखाया था कि कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे पर तुम उसके साथ बुरा मत करना। बस यही सोचकर मैंने आज तक पिताजी को कुछ भी नहीं बताया था,
पर आज तो आपने खुद ही बता दिया सब कुछ। अरे वाह भाई कोमल चिड़िया, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो। आज मुझे पता लग गया है कि तुम मेरी और मीनू चिड़िया की ही बेटी हो। बस फिर क्या था, अब कोमल चिड़िया सोनी चिड़िया का काफी ज्यादा ख्याल करती है और उसकी काफी खिदमत करती है। बस फिर ऐसे ही अब कुछ ही महीने गुजरने के बाद सोनी चिड़िया भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे भाई कोमल चिड़िया, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली है। हाँ कोमल चिड़िया, तुमने अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और देखो अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे वाह, सच में आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। चलो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। अब हम सब एक साथ खुशी खुशी रहा करेंगे। बस फिर ऐसे ही अब सब कुछ ठीक हो जाता है और वे सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं अपने घर में।